राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कार्तिकेय का नंदिकेश्वर के साथ कैलाश पर आगमन, स्वागत, सभा में जाकर विष्णु आदि देवों को नमस्कार करना और शुभ आशीर्वाद पाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से यूँ कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय जी ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊँगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। सारा जगत शुभदायक जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे हैं। इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ है। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णीत है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोग का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन हैं? संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजीभूत हो गया है, वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी माया से मोहित चित्त वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण परायण संत हैं, वे जगत में रहते हुए भी वायु की भांति लिप्त नहीं होते। इसलिए माताओं, आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यूँ कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा जी ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की मालावली से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण तथा श्वेत चवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था और चित्रकारी युक्त रमणीय क्रीड़ा भवनों से वह भली भांति सुसज्जित था। वह मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें 100 पहिए लगे थे। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देख वे अत्यंत शोक के कारण ठगी से रह गई। फिर वहीं भयवश उन्मत्त की भांति कहने लगे। कृतिकाओं ने कहा, हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोग को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, अतः तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मातृवर्ग का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म है? यूँ कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को छाती से चिपका लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे पुनः मूर्छित हो गई। मुनि तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने
आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। मुने यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली, चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृंगार, नकुल, कुंभ और शुभदायक सब को तथा दक्षिण सब भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, सुख, कोकिल, कबूतर, सफ़ेद चील, मांगलिक चक्रवाक, कृष्णसार मृग, सुरभि और चमरी गऊ, श्वेत चंवर, सवत्सा धेनु और शुभ पातकों को देखा। उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंखा का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते हुए सुनते हुए कार्तिकेय आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर पर जा पहुँचे। वहाँ कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन चारों ओर पद्मराग और इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े थे, जिन पर रेशमी सूत में गूंथे हुए वंदन के पल्लवों की वंदनवा लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्र जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न प्रदीपों तथा मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए बंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, दीति, सुंदरी, तारा, अदिति, शत्रुपा, सची, संध्या, रोहिणी, अनसुया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक पत्ते वाली मैनाक पत्नी, वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। उसके बाद देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर सब के सब आनंद मग्न हो कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। तत्पश्चात शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्नपूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपने गोद में उठाकर चूमने लगी। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सही मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहाँ सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न आभरणों से भूषित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था, उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चंवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र मुनीन्द्र उनका स्तवन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों ने प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठे। उस समय पार्वती सहित शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।